हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और नीचे 40 गैलन का सम फिल्टर। इसमें मेरे पास जियोफेगस और इलेक्ट्रिक ब्लू फिशेज हैं। अगर मैं क्लोज व्यू कराऊं और अगर मैं यहाँ पर अपने टैंक के पैरामीटर दिखाऊं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर यहाँ पे एक आर्डुइनो कंट्रोलर लगाया हुआ है, ये इस पर टेम्परेचर आ रहा है 28.8 डिग्री। 2 सेंसर लगाए हुए हैं क्रॉस चेक के लिए, एक और भी है उस पर भी 28.8 है। और साथ ये वाटर फ्लो का एक आ रहा है 0। ये मेरे पास एक्वेरियम चिलर जब चलता है तो उसका फ्लो आता है। अभी समर में जब मैं चिलर चलाऊंगा उस टाइम अभी नहीं चल रहा विंटर की वजह से, इसलिए वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। एच का मतलब है हीटिंग मोड इस टाइम सेलेक्ट है और एसपी का मतलब सेट पॉइंट 29 डिग्री। और साथ ही पीएच भी आ रही है 8.2 8.3 के राउंड। ये मेरे पास पीएच प्रॉब लगी हुई है बैक पे, वो सामने। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने अभी एपीआई मास्टर टेस्ट किट से चेक किया तो ये बेस्ट आ रही है बिल्कुल 8.2 8.3 के राउंड, क्योंकि डार्क ब्राउन आ रहा है, मैच हो रहा है इसके साथ बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पे अपने टैंक के टीडीएस देखूँ तो मैंने इसी पे टीडीएस की प्रॉब भी लगाई हुई है। ये इस टाइम टीडीएस प्रॉब आउट है, ये बाहर पड़ी है, क्योंकि एक टाइम पे सेम सैंपल में इसी वाटर में अगर मैं इस प्रॉब को रखूँगा तो पीएच खराब हो जाएगी। अगर मैं सेपरेट किसी बाउल में डाल के उसको रखूँ फिर ठीक है, लेकिन अगर सेम सैंपल होगा तो उसमें ये दोनों प्रॉब जब एक सैंपल में आती हैं तो मे भी इनके वोल्टेज कन्फ्लिक्ट करते हैं या जो भी इंटरनल कोई एरर आते हैं उस वजह से फिर ये आउट हो जाती है। लेकिन चेक किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसको रख दूँ, ये मैंने रख दी इसके इनसाइड, तो अब यहाँ पे हमारे टीडीएस बढ़ना शुरू हो गए। पीएच 8.2 से मैक्सिमम पे चली जाएगी, लेकिन नो इशू। मैं इस तरह चेक कर लेता हूँ या इसको सेपरेट रख लेता हूँ कभी। और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यूपीएस के लिए, ये यूपीएस लगा हुआ है बैक पे। इसके ऊपर मेरे एयर पंप और एक्वेरियम की लाइट इस यूपीएस के ऊपर है। यहाँ पे आप ओवरव्यू देखें इसका सम फिल्टर का, ये मैकेनिकल, फिर ये लावा रॉक्स सिरामिक रिंग्स, इसमें भी लावा रॉक्स सिरामिक रिंग्स, ये K1 मीडिया। और यहाँ पे मैंने जो सनसन का पंप लगाया था ये बेस्ट चल रहा है यार, JDP 6000 लीटर पे इसने चलना है। लेकिन अभी अगर हम इसकी स्पीड देखें तो ये 2 नंबर स्पीड पे चल रहा है। ये इसका कंट्रोलर है, ये 1 और 2 नंबर पे चल रहा है। इसका मतलब है 3500 इसका अभी वाटर फ्लो होगा। और मैंने इधर 2 जगह पे इसको ड्रॉप किया है, एक ये और एक ये। अप साइड से अगर हम देखें तो मैक्सिमम एजिटेशन हो रही है यहाँ पे, और इसी वजह से वाटर अगर हम देखें क्रिस्टल क्लियर है, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नजर ही नहीं आ रहा कि वाटर है इसमें या नहीं। और अब अगर हम टीडीएस को देखें तो टीडीएस थोड़े से आ गए यहाँ पे, यस 244 के राउंड है इस टाइम। एक्वेरियम पैरामीटर में नाइट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी बेस पे हम वाटर चेंज करते हैं। अगर वो 30 या 40 ppm से ऊपर जाएंगे तो फिर हमें वाटर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। एपीआई मास्टर टेस्ट किट से भी अगर मैं चेक करूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन टीडीएस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है नाइट्रेट से, इसलिए मैंने टीडीएस प्रॉब लगाई हुई है। अगर टीडीएस इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब नाइट्रेट भी इंक्रीज होंगे। आर्डुइनो कंट्रोलर का कोड और इसका सर्किट डायग्राम और डिटेल पिक्चर जो हैं वो मैं एक फोल्डर में डाल के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा दोस्त वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। इस सारी इन्फॉर्मेशन से मुझे आइडिया रहता है कि अगर वाटर पैरामीटर कुछ चेंज हो रहे हैं तो पीएच डिस्टर्ब होगी या टीडीएस में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, तो मैं फ़ौरन फिल्टर को क्लीन कर लूँ या वाटर चेंज कर लूँ, तो हेल्पफुल रहेगा। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।